बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारतीय पॉलिसियों और शहरियत के कानून पर खुलकर तनकीद। मोदी हुकूमत ने महातीर मोहम्मद से बदला ले लिया। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। मसला कश्मीर पर भारत को बड़ा धचका। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब। भारतीय फौजी फिसल कर पाकिस्तान आ गया। मकबूजा कश्मीर में ड्यूटी देने वाला एक भारतीय फौजी बर्फ पर फिसल कर पाकिस्तान आन पहुंचा। ईरान में तीसरे रोज भी एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत और सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे। भारतीय नौजवान फौज में भर्ती से कतराने लगे। भारत के नए आर्मी चीफ ने इतराफ किया है कि इनकी फौज को अफसरान की शदीद कमी का सामना है। खित्ते में ईरान का तकरीबी करतार खुलकर सामने आ गया। 3 बड़े ममालिक ने ईरान को इंतबाह करते हुए नई पाबंदियां आयद करने का अंदिया दे दिया। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब पाकिस्तान के तवानाई सेक्टर में $4 अरब की सरमायाकारी करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन वजीर की मुलाकात। अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान के इकदामात को सराहा। वजीर आजम इमरान खान की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने वाले सरकारी अफसरान के नाम पब्लिक करने की हदायत। आपके तमाम मुतालबात पूरे करने के लिए तैयार हूं। वजीर आजम ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को इस्लामाबाद तलब कर लिया। हुकूमत का मरियम नवाज का नाम फिर से ICL में डालने का फैसला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। भारतीय हुकूमत ने मुल्क के दरामद कनिंदा गान को हदायत की थी कि वो मलेशिया से रिफाइंड पाम ऑयल और पामोलिन की दरामद मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, जिस पर इस हफ्ते से सख्ती के साथ अमल दरामद कर लिया गया है। मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद की तरफ से मकबूजा कश्मीर में हुकूमती इकदामात और नए शहरियत के कानून पर शदीद तनकीद के बाद भारतीय हुकूमत ने मज़कूरा फैसला किया है। भारत के एक कलीदी रिफाइनर ने अमरीकी नशरियाती अदारे को बताया है कि सरकारी तौर पर पाम ऑयल की दरामद पर कोई पाबंदी नहीं है, ताहम हुकूमत की हदायत की वजह से कोई भी दरामद कनिंदा मलेशिया से पाम ऑयल नहीं खरीद रहा। उन्होंने बताया है कि अब पाम ऑयल मलेशिया की बजाय इंडोनेशिया से खरीदा जा रहा है, जिसके लिए मलेशिया के मुकाबले में ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही है। भारत पाम ऑयल दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कौम परस्त हुकूमत ने ये इकदाम मलेशिया के वजीर आजम महातीर मोहम्मद की तरफ से कश्मीर में भारतीय पॉलिसियों और भारत के नए शहरियत के कानून पर शदीद तनकीद के बाद उठाया है। महातीर मोहम्मद ने गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में कहा था कि भारतीय हुकूमत ने मुस्लिम अक्सरियत के इलाके जम्मू और कश्मीर पर हमला कर दिया। उन्होंने गुज़िश्ता माह भी एक बयान में कहा था कि भारतीय हुकूमत के शहरियत से मुतल्लिक नए कानून से मुल्क में बदअमनी की फजा पैदा हुई है और ये इकदाम भारत के सेकुलर तशख्खुस की नफी करता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल बुध को न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे होगा, जिसमें अगस्त के बाद दूसरी बार मकबूजा कश्मीर के मसले पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा फौजी मुबसरीन ग्रुप LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा कश्मीर में ड्यूटी देने वाला एक भारतीय फौजी बर्फ पर फिसलकर पाकिस्तान पहुंच गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक हवालदार राजिंदर सिंह लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुलमर्ग के इलाके में ड्यूटी दे रहा था। बर्फ पर फिसलकर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके दूसरी तरफ आ गया। इसके फिसलकर पाकिस्तान पहुंच जाने का वाकया 8 जनवरी को पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक राजिंदर सिंह के घर वालों का कहना है कि 8 जनवरी को इन्हें राजिंदर की यूनिट से कॉल मौसूल हुई,
जिसमें इन्हें बताया गया है कि राजिंदर लापता हो चुका है और इसकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। बाद में पता चला कि वो बर्फ पर फिसलकर पाकिस्तान की तरफ चला गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरानी हुकूमत की जानिब से यूक्रेन का तैयारा गलती से मार गिराने के इतराफ पर ईरानी अवाम शदीद बरहम। मुसलसल तीसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों ने आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरों में जामियात के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उन्होंने ईरानी हुकूमत और सुप्रीम लीडर के खिलाफ नारे लगाए। शरका ने यूक्रेन तैयारा तबाह करने के इकदाम की भी शदीद मजम्मत की। ईरान इंटरनेशनल चैनल की वेबसाइट के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुजाहिरीन पर फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब तेहरान में पुलिस चीफ ने एक बयान में कहा है कि इन्हें मुजाहिरीन के खिलाफ तहम्मुल का मुजाहरा करने की हदायत की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारत के नए आर्मी चीफ ने इतराफ किया है कि इनकी फौज को अफसरान की कमी का सामना है। भारतीय बहरी और फजाई अफवाज में भी अफसरान की कमी है, ताहम बड़ी फौज में अफसरान की कमी इससे कई गुना ज्यादा है। भारत के नए आर्मी चीफ मनोज मेका नरवाने ने कहा है कि इंडियन फौज में अफसरान की कमी अब भी बरकरार है। भारतीय फौज में इस वक्त तकरीबन 7,400 अफसरान की कमी है, यानी इंडियन फौज में लेफ्टिनेंट या इससे ऊपर के ओहदों के लिए जितने अफसरान की जरूरत है वो मौजूद नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान पर जोर दिया है कि वो खित्ते में तकरीबी सरगर्मियों और दूसरे ममालिक में मुदाखलत से बाज रहे। हालिया अय्याम में पैदा होने वाली सूरत हाल ने ईरान के खित्ते में तकरीबी किरदार को मजीद नुमाया किया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की तरफ से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हालिया पेशरफ्तों ने ईरान के तकरीबी और अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले किरदार को मजीद दुनिया के सामने नुमाया किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब और कुदस मलेशिया खित्ते को गैर मुस्तहकम करने में पेश हैं। उन्होंने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आयद करदा पाबंदियां दोबारा नाफज करने का भी अंदिया दिया है। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो जोहरी मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की मुकम्मल तमील करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान के तवानाई सेक्टर में $4 अरब की सरमायाकारी करेगा। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान में मजमूई तौर पर $20 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के तवानाई सेक्टर के लिए खुशखबरी आई है। तवानाई सेक्टर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्का है। सऊदी अरब पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी ACWA ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का अंदिया दिया है। सऊदी कंपनी ये सरमायाकारी बलूचिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी मंसूबे में करेगी। सरमायाकारी का हजम $4 अरब तक होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी के वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा की मुलाकात। खित्ते में अमन के फरोग के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन के वजीर मुमलिकत बराए खारजा ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर भी बातचीत हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले सरकारी अफसरान के नाम पब्लिक करने की हदायत कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि लूटमार करने वालों के नाम सामने लाएं, गरीबों के हक लूटने की छूट नहीं दे सकते। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता करके इनको मुलाकात के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया। वजीर आजम ने मुत्तहिदा सरबराह को मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी भी करवाई। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम ने MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता करके मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। वजीर आजम ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को यकीन दहानी करवाई है कि
میں آپ کے تمام مطالبات پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ حکومت نے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کا نام ایگزیکٹ کنٹرول لسٹ ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا نام دوسرے کیس میں بھی ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز کا نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔